हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, इसके पहले के क्लास में हमने प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर्स देखा था। फ्लावर्स सबको पसंद है ना। हम गार्डन में गए थे, गार्डन में किस तरह से फ्लावर्स होते हैं ये भी हमने देखा। अब हम फ्रूट के बारे में देखने वाले हैं। कौन से पार्ट के बारे में देखने वाले हैं? प्लांट के फ्रूट के बारे में। ओके, लास्ट पोर्शन बचा है हमारे लेसन का, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। आप नोटबुक ओपन करो अपना और उसका पेज नंबर 15 ओपन करो। हम अब फ्रूट्स के बारे में देखने वाले हैं, उसी का फ्रूट ये पोर्शन। आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा टॉपिक का नाम है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्रूट। तो सबको फ्रूट पसंद है, जैसे हमको फ्लावर्स पसंद है वैसे ही फ्रूट भी पसंद है। फ्रूट में आपको कौन से फ्रूट्स पसंद है कि नहीं? किसी को टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, किसी का सोर टेस्ट होता है, किसी का खट्टा होता है ना, किसी का बहुत स्वीट होता है, हमको बहुत पसंद रहता है, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, है कि नहीं? अलग अलग टेस्ट वाले क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। जैसे ये मैंगो है ना, धूप काले में आता है, समर सीजन में आता है। मैंगो सबसे पसंद है हमको क्योंकि उसका जूस करके हम पीते हैं। जैसे मैंगो, दूसरा एप्पल, है कि नहीं? एप्पल भी सबको पसंद है। एन एप्पल अ डे कीप डिसीज अवे, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। एप्पल, उसके बाद चीकू, है कि नहीं? उसकी सीड भी होती है, बहुत सारे सीड होते हैं उसमें। चीकू, देन गुआवा, ओके। उसके साथ साथ ग्रेप्स, ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं जो हमको पसंद है ना। टोमेटोज, ये भी फ्रूट का ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद लेडी फिंगर, ये अलग अलग टाइप के क्या है? फ्रूट्स है। ब्रिंजल, कोकोनट, बीन्स, ओके। तो ये जो फ्रूट्स है उसमें क्या होते हैं? सीड्स भी अवेलेबल होते हैं। किसी में सिंगल सीड होते हैं, किसी में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, है ना। जैसे हमने मैंगो का, अगर हम मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे और एप्पल का एग्जाम्पल लेंगे तो मैंगो में सिंगल सीड होता है और एप्पल में, जैसे ये देखो, एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे सीड्स हैं, वैसे मैंगो में सिंगल सीड होता है। ओके, तो उसके टाइप है मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। ओके, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, और डाई मीन्स एक से ज़्यादा। जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं वो डाइकोटिलीडॉन प्लांट्स में आते हैं, डाइकोटिलीडॉन सीड्स। एंड जो सिंगल सीड होता है वो मोनोकोटिलीडॉन में आता है। ओके, जैसे देखो ये मैंगो सिंगल ही सीड दिख रहा है आपको, और उसका पहला एग्जांपल देखा है हमने फ्रूट, कौन सा? एप्पल। एप्पल में ज़्यादा सीड्स है। देखो ये क्या हो रहा है? दो टाइप में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है? हमारे घर में बहुत सारे सीड्स अवेलेबल होते हैं। हमारी मम्मी क्या करती है? उसको भिगोती है, जैसे ज्वारी, या फिर ये क्या है? इसको हम शेंगदाने बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत सारे सीड्स क्या करने हैं? भिगोने हैं उसको, और भिगो के आपको 1-2 घंटे उसको एज इट इज़ रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसको निकाल के ऐसे प्रेस करके देखना है कि कौन से सीड्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं और कौन से सीड नहीं हो रहे, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और उसके साथ साथ ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि किस सीड्स का पील्स, ऊपर का जो कवर होता है वो निकलता है और किस सीड का नहीं निकलता, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है ना। जैसे ये क्या है? बीन्स है। ओके, ये अलग अलग टाइप के क्या है? फ्रूट्स है। ये मोनोकोटिलीडॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल लीफ जनरेट हो रहा है ना। मैंने इसके पहले के क्लास में आपको बताया था डिफरेंस मोनोकोटिलीडॉन का और डाइकोटिलीडॉन का, ठीक है। तो जिसमें सिंगल लीफ जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन, और जिसमें ज़्यादा क्या होते हैं? ज़्यादा लीफ जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं हम डाइकोटिलीडॉन। ये क्या है? एडवेंटेशियस रूट्स होते हैं, जिसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। एडवेंटेशियस रूट क्या होते हैं? सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और सॉइल के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, वो उनका फंक्शंस होता है। ओके, ये रेडिकल है, रेडिकल, और ऊपर निकलता है वो प्ल्यूमूल। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसकी साइज देखो 0 to 12 mm तक वो क्या होता है? बढ़ता है। उसके साथ साथ सीड कोट होता है उसको, क्यों? क्योंकि जो क्या है? फ्रूट है, उसको कवर करने के लिए, उसको हार्म नहीं पहुंचाने के लिए, या फिर किसी भी जगह से उसको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसको क्या करता है? फ्रूट क्या करता है? मदद करता है। हम नहीं, फ्रूट मदद करता है। कौन मदद करता है? सीड कोट। उसके बाद कॉटिलीडॉन्स, ये क्या है? कॉटिलीडॉन्स है जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद रेडिकल, ये
हाइपोकोटिलीडॉन। देन ये है स्ट्रक्चर। उसके बाद ये क्या है, लीफ जनरेट हो रहा है कि नहीं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, देन फ्लावर्स एंड फ्रूट। फ्लावर्स का कन्वर्जन किस में होता है, फ्रूट में होता है। हमने डिस्कस किया था ये क्या होता है, स्टेम पे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये फ्लावर्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में। जैसे मैंगो, मैंगो डायरेक्टली ऐसे मैंगो नहीं बनता, वो है कि नहीं, डायरेक्टली फ्रूट जनरेट होता है क्या, नहीं होता है। सबसे पहले वो फ्लावर्स होता है। ओके, फ्लावर्स कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में होगा। ये उसका कन्वर्जन है। जैसे देखो यहाँ पे ये पहले फ्लावर था और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ इसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से क्या हुआ, उसका कन्वर्जन हुआ। तो जैसे देखो मैंगो, पल्म, एवोकाडो, एप्पल, कीवी एंड वाटरमेलन। सो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऊपर साइड में 3 फ्रूट्स है और नीचे के साइड में 3 फ्रूट्स है, उनमें डिफरेंस क्या है, बताओ। चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्या? चेंजेस ये है कि जो ऊपर साइड में मैंगो, पल्म, ये जो फ्रूट है उसमें सिंगल क्या है, सिंगल सीड है, और जो नीचे है एप्पल, कीवी, वाटरमेलन, उसमें बहुत सारे सीड्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये उनका डिफरेंस है। ऐसे आपको भी फाइंड आउट करने हैं कि आपके घर में जो भी जो भी फ्रूट्स आते हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो भी पेड़ है उन पे जो फ्रूट्स आते हैं उनमें सिंगल सीड है या फिर मल्टी सीड फ्रूट्स हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो प्लांट है वो बेबी प्लांट है, जो हम ये सीड क्या करेंगे, सॉइल में लगाएंगे, तब वो क्या होगा, ग्रो होगा, और ग्रो होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, बेबी प्लांट निकलेगा। बेबी प्लांट निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर देना पड़ेगा, उसको चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, है कि नहीं। क्या क्या चाहिए उसको, देखो वाटर, एयर एंड वार्म प्लेस चाहिए, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, थोड़ी सी एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तभी वो बेबी जो सीड है वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, जर्मिनेट होने के बाद वो बढ़ेगा, किस वजह से, बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट, है ना, तब वो ग्रो होगा और वो बड़े प्लांट में कन्वर्ट होगा। ओके, ये है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, क्या, द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब कौन सा भी सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, ओके, क्या, न्यू प्लांट में ग्रो होता है, तब उसको जर्मिनेशन कहते हैं हम। जैसे हमने सीड लगाए लेकिन वो एज इट इज रहते हैं क्या, थोड़े दिनों के बाद उसमें क्या होगा, ग्रोइंग स्टेज फॉलो होगा और वो ग्रोथ होंगी, उसकी ग्रोथ होंगी, और ग्रोथ होने के बाद वो न्यू प्लांट में क्या होगा, डेवलप होगा। देन ये है प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कौन से भी प्रोसेस आप कौन से भी स्टेप से लोगे तो भी ये क्या होगा, सर्कुलेट होगा। जैसे वाटर साइकिल होती है ना, वाटर साइकिल हमको पता है, उसी के तरह ये भी क्या है, प्रोसेस है। हमने क्या किया, सीड लिया, सीड को क्या, किस में डाला, सॉइल में डाला, उसके बाद उसको क्या दिया, वाटर दिया, तो उसमें क्या हो गए, स्प्रॉट तैयार हो गए। फिर स्प्रॉट बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लांट में होगा। ओके, प्लांट, आफ्टर दैट प्लांट, थोड़े दिनों में प्लांट पे क्या आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। फ्लावर्स आने के बाद वही फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होंगे, फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। ये है उसकी साइकिल, ये है फ्लावर की साइकिल, जब वो कन्वर्ट होंगे फ्रूट में। ओके, देन इसके बाद हमको एक एक्टिविटी देखनी है, किसकी, जो हम फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। तब तक आप मैं क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ टेबल्स, तब तक आप इसको क्या करो, आप अपना नोटबुक ओपन करो। चलिए, तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। ठीक है, आपके नोटबुक में ऑलरेडी ये क्या है, प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखेगा तो आपके नोटबुक से भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्लांट पार्ट्स, ये एक्टिविटी हमको फॉलो करनी है। सो यहाँ पे मैंने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं, आपको भी वैसे ही बॉक्सेस बनाने हैं। ऊपर 8 कॉलम एंड 8 रोज के बॉक्स है ये। ओके, वैसे ही आप भी बॉक्स बनाओ। तो ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए इसमें क्या है, प्लांट के पार्ट्स हैं। सो फाइंड आउट करो कि कहाँ पे प्लांट के पार्ट्स है, बताओ मुझे। सबसे पहला पार्ट्स कौन से भी कैसे भी तरह प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है उसी की तरह, मतलब ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता, हॉरिजेंटली भी प्रेजेंट हो सकता है, कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम कॉलम देखेंगे, वहाँ पे है क्या, देखो
यहाँ पे आ सकता है क्या, देखो कौन सा आ सकता है, रूट, सबसे पहला रूट है, देन CAP कैप, ये क्या है, रूट कैप। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, राउंड कर रही हूँ, उसी तरह आपको भी राउंड करना है। रूट कैप सेकंड, यहाँ पे आता है क्या, नहीं आता। दूसरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। तीसरा देखो आता है क्या, नहीं आता। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है क्या, देखो STEM, ये क्या है, स्टेम। सो इसको भी क्या करो, हाईलाइट करो, दूसरा चौक यूज करती हूँ मैं, स्टेम। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ अ प्लांट। देन RADICL, रेडिकल, क्या है, रेडिकल। ओके, देन क्या है, फ्लावर, फ्लावर भी क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट है। ओके, कितने पार्ट्स हाईलाइट किए हमने, 4। देन PETALS, पेटियोल्स, क्या है, पेटियोल्स, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ओके, पेटियोल्स, यहाँ पे रूट हेयर्स, ये भी लास्ट वाला पोर्शन है, रूट हेयर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसी तरह आपको भी क्या करना है, अपने नोटबुक में ये वाला, ये जो बॉक्स है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं और उसको ऐसे सर्कल में ड्रॉ करना है, हाईलाइट करना है, पार्ट ऑफ अ प्लांट्स। ओके, ये क्लास था हमारा कौन सा, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्रूट। यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करो। इसके नेक्स्ट क्लास हम इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।